आइए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ऐलान किया है। आइए इस योजना के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, किसी भी राज्य में अभी गरीब लोगों को राशन दुकान पे अनाज मिलेगा। अगस्त 2020 तक यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा। वह कहीं से भी अब राशन ले सकेगा। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट के बीच जिस 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया था, उसकी दूसरी किस्त की जानकारी देश की महामहिम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दी है। बुधवार को MSME सेक्टर के लिए बड़े ऐलान के बाद आज मजदूर, किसान और दिहाड़ी पटरी वाले के लिए कई ऐलान किए गए हैं। सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आर्थिक पैकेज में कई अहम सेक्टर को रखा गया है। दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर अभी काम चालू हो गया है। हर राज्य में ये योजना लागू होगी। प्रवासी मजदूर, गरीब किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है। अगस्त 2020 तक ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होने वाली है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा। वह कहीं से भी किसी भी राज्य से राशन ले सकेगा। इस स्कीम का फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड होगा। राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम किस्त पर अनाज खरीद सकेंगे। दोस्तों, हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूँ, चावल और 1 किलो चने की मदद दी जाएगी। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका जरूर फायदा होगा। इसमें 3,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। राज्य सरकारों के जरिए इसे कारगर बनाया जाएगा। राज्यों के पास ही इन मजदूरों की जानकारी है। अगले 2 महीने तक ये प्रक्रिया लागू रहेगी। दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड ये स्कीम पूरे देश में लागू रहेगी। स्कीम के सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को है जो पेट भरने के लिए दूसरे राज्य में या बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। उन लोगों के लिए ये स्कीम एक वरदान होगी। दोस्तों, इस स्कीम में सबसे फायदा गरीब लोगों को होगा। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके बावजूद जो फर्जी राशन कार्ड है, उन फर्जी राशन कार्ड को भी रोक लगेगी। सभी राशन कार्ड को आधार से जोड़ने और पॉइंट ऑफ सेल के मशीन के जरिए अनाज बांटने की व्यवस्था जल्द शुरू होगी। 85% यानी कि 85% आधार कार्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। और 22 राज्यों में 100% POS मशीन लग चुके हैं। दोस्तों, इस योजना से आम जनता अब किसी भी PDS दुकान से बंधे नहीं रहेंगे और दुकान
मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी भी आएगी। इस स्कीम से सरकार सभी राशन कार्ड के लिए केंद्रीय भंडार बनकर और उन्हें आधार से जोड़कर फुल पोर्टेबिलिटी की सुविधा देगी। इससे लोगों को आसानी होगी क्योंकि यह किसी एक राशन दुकान से खरीदी के लिए मजबूर नहीं रहेंगे। दोस्तों, राशन और राशन दुकान गरीब मजदूरों के लिए एक जिंदगी का अहम हिस्सा है, क्योंकि जो लोग बड़े बड़े शहरों में मेहनत मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं और उनका राशन कार्ड गांव का होता है और गांव छोड़ने के बाद उन्हें राशन लेने के लिए बहुत सी दिक्कतें होती हैं। स्टेट अंतर्गत भी ये दिक्कतें होती है, लेकिन भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड इस योजना के जरिए अब गरीब मजदूर किसानों को अब ये दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी और बेहतरीन स्कीम है दोस्तों। इस स्कीम का हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है और इसका फ़ायदा हमने लेना ही चाहिए दोस्तों। इसके बावजूद गुरुवार को वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश के गरीब मजदूर और किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि केंद्र सरकार देश के मजदूरों को 2 महीने तक अनाज और दाल मुहैया करेगी। पीएम मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। गुरुवार को भी वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश के गरीब मजदूरों और किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बताया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को भी 5 किलो गेहूँ, चावल और 1 किलो चने की मदद दी जाएगी। इसका फायदा देश के 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को जरूर होगा। इसके अलावा इसमें 3,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि यह प्रक्रिया अगले 2 महीने तक पूरी प्रक्रिया लागू रहेगी। दोस्तों, इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों और श्रमिकों का जीवन स्तर सुधारने पर पूरा ध्यान दे रही है। सरकार ने 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ का रियायती कर्ज दिया गया है। अब किसानों को 3 महीने तक ब्याज में छूट का फायदा मिलेगा। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत रेंटल हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। इस योजना के जरिए गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा। तो आइए दोस्तों, सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को ध्यान में रखकर इसके लिए जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस है उसको फॉलो करके हम इसका ज़रूर लाभ उठाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।